श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री सरस्वती नमः। श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा, तुम्हें नमस्कार असो। आज हम वेद मंथन गाथा इस ग्रंथ का 26वें मंथन का विवरण देने वाले हैं। इसी विवरण में कुछ भी चूक भूल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। मंथन ऐसा है। गीताचारण वेद मंथन से ईश्वर को ही न मानते, भव सागर पार वो करते हैं। हर एक मानव हर एक परिस्थिति में रहते हैं, निषिद्ध रहित सब प्रकार का व्यवहार करते हैं, अपने अपन ही कल्याण कर सकते हैं। सत्य मानव जिस धर्म के होते हैं, उसी धर्म में ही वो रहते हैं। नित्य सत्य मित कर्मों को करते ही वो चलते हैं। मतभेद अनेक है, सबका मालिक एक है। कहाँ रहते हो जिस धर्म को तुम मानते हो, उसमें भी वही ईश्वर होता है। भक्त भगवत कहे श्रीमद् भगवत गीता में, उसमें शब्दों जो सत्य है वही तो सच्चे भगवान होते हैं। इसी मंथन का विवरण हम देने वाले हैं। इस वेद मंथन गाथा के 26 नंबर मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि श्रीमद् गीता और वेद मंथन गाथा, इसी ग्रंथों के फल क्या होते हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी इस विवरण में भक्त भगवत देने वाले हैं। इस विवरण के उदाहरण में श्रीमद् भगवद गीता का आधार लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का आधार लिया गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्या कहते हैं? अर्जुन, तुम विवेक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना ममता संताप रहित छोड़कर कामना ममता संताप रहित होकर युद्ध रूप से कर्तव्य कर्मों को करो, ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं। जो मनुष्य दोष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे मत के सदा अनुसरण करेंगे, वो भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। भगवान के ये मत वास्तविक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। जो अंतर्गत सब
मत और मते आते हैं, जो भी अंतर्गत सब मत और मते आते हैं, लेकिन भगवान अभिमान नहीं करता। भगवान कदापि अभिमान नहीं करता है। अति सरलता से और अति नम्रता से अपने सिद्धांत को मत ऐसे भगवान कहते हैं। अपने सिद्धांत को मत ऐसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। इसी का अर्थ ऐसा होता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने और दूसरे कोई भी धर्म और मत का आग्रह रखा नहीं है। इस श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कोई भी धर्म और मत का आग्रह रखा नहीं है। फिर से उन्होंने निष्पक्ष होकर अपना विचार उन्हें सामने रखा है। क्या किया है कृष्ण भगवान ने? निष्पक्ष होकर अपना विचार उन्हें सामने रखा है। ईश्वर को मानने वाले जितने दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, ईश्वर को मानने वाले दार्शनिक जितने भी सिद्धांत होते हैं, उसके अंदर प्राय 3 शब्दों के वर्णन आते हैं। यानी प्राय 3 शब्दों के वर्णन आते हैं। परमात्मा 1, जीवात्मा 2 और जगत, ये 3 के बारे में कुछ मतभेद होते हैं। जैसा कि अभी प्रथम हम लेंगे जीवात्मा। जीवात्मा विषय कोई कहते हैं, अपने आप मानवों को कोई जीवात्मा विषय कोई कहते हैं कि ये अणु के परिमाणु है। और कोई ऐसे कहते हैं कि मध्यम परिमाण होता है। आत्मा को ऐसे कहते हैं। और कोई कहते हैं कि ये तो महत परिमाण होता है। ऐसे लोग कहते हैं। जीव को अनुपरिमाण कहने वाले तो ऐसे कहते हैं कि एक बालक के अपना ऐसा एक बाल रहता है, एक बाल के 10,000 भाग करने से उसमें से एक भाग के बराबर जीव के परिमाण है। ऐसे भी कोई लोग कहते हैं। जीव को मध्यम परिमाण कहने वाले कहते हैं कि जो मूंगी होती है, मूंगी के अंदर चिट्टिया के उतना जीव यानी आत्मा होता है। मानवे में मानव के जैसा जीव होता है। ऐसे भी कोई कहते हैं। हाथी में हाथी के जैसे जीव होता है। ऐसे भी कोई कहते हैं। दुनिया में अनेक तरह तरह के लोग होते हैं। अभी इस कलयुग में तो बहुत अलग अलग रंग ढंग से तैयार हो गया और होने वाले भी है। जीव को महत परिमाण मानने वाले कहते हैं कि जीव एक शरीर के अंदर
सीमित नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा होता है। इसके जैसे ईश्वर विषय कोई कुछ भी लोग कहने लगे हैं। ईश्वर को, भगवान को लोग कुछ भी कहने लगे हैं। ये तो सगुण होता है, ऐसे भी कोई कहते हैं। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो निर्गुण होता है, ऐसे भी कोई कहते हैं। कोई कहते हैं कि ये तो साकार है, और कोई कहते हैं कि ये तो निराकार है, और कोई ऐसे कहते हैं कि ये द्विभुज का है, और कोई कहते हैं कि ये चतुर्भुज होते हैं, और कोई कहते हैं कि सहस्त्रभुज होता है, और कोई कहते हैं कि ये विराट रूप के भगवान होते हैं, यानी आत्मा। और कोई कहते हैं कि ये व्यक्त होते हैं, कोई कहते हैं कि अव्यक्त होता है, कोई कहते हैं कि अवतार लेता है, कोई कहते हैं कि अवतार नहीं लेता है। ऐसे अलग अलग इस प्रमाण जगत के लोग जगत विषय कहते हैं। ये तो अनादि और अनंत होता है। आत्मा अनादि और अनंत होता है। अनंत होता है। कोई कहते हैं कि ये अनादि या शांत है, कोई कहते हैं कि ये अनादि और परिवर्तनशील है, अर्थात प्रवाह रूप से रहने वाले होते हैं, प्रवाह रूप से रहने वाले होते हैं, वगैरह वगैरह। गीता ये सब वाद विवाद में न पड़ते हुए सरलता से कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने दिखते हैं वही जगत होता है। जो भी तुम्हारे सामने दिखता है वही जगत होता है। हर एक मानव को मैं हूं ऐसा जो अनुभव होता है वो तो जीव होता है। हर एक मानव मैं हूं ऐसा अनुवाद होता है वो तो जीव ही होता है। और जो जड़ चेतन अपरंपरा सबका स्वामी है वो ईश्वर होता है। जो जड़ चेतन अपरंपरा सबका स्वामी है वो तो ईश्वर होता है। गीता के इस विषय में सब दार्शनिक एक मत होते हैं। गीता के इस विषय में सब दार्शनिक एक मत होते हैं। गीता ने ऐसे कहा है, सिर्फ धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। इसमें ऐसा एक विलक्षण शब्द ही होता है कि जो कोई ईश्वर को मानने वाला नहीं फिर भी वो गीता के अनुसरण आचरण करता है, और आचरण करने से उनका कल्याण होता है, और उनका कल्याण गारंटी से होगा सिर्फ गीता के आचरण करने से और सत्य अनुवाद शब्द बोलने से। हर दिन मानव सत्य ही बोलना, सत्य ही आचरण करना चाहिए। गीता ने व्यवहार के अंदर परमार्थ की विलक्षण कला कह दी गई है। उसी कारण हर एक मानव हर एक परिस्थिति में रहकर निषिद्ध रहित सब प्रकार का व्यवहार करके ही अपने कल्याण कर सकता है।
ऐसे गीता हमें ज्ञान दिलाती है, हमें कर्म करने का, आचरण करने का विद्या देती है। निषिद्ध रहित सब प्रकार का व्यवहार करके ही अपने कल्याण कर सकते हैं, सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के आचरण करने से। दूसरा ग्रंथ तो प्राय कहते हैं कि जो अपने कल्याण की इच्छा रहेगी तब सब कुछ त्याग करके साधु बना। कारण व्यवहार और परमार्थ दोनों में एक साथ होता नहीं। व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ होना बहुत कठिन है। लेकिन गीता कहती है कि तुम जहाँ हो और तुम जिस धर्म में हो, तुम जिस संप्रदाय में हो इत्यादि को मानने वाले हो, उसी संप्रदाय को मानते ही इस संसार में क्षर नाशवान होता है, अक्षर अविनाशी होता है। ये दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर नश्वान, अक्षर अविनाशी। ये दो प्रकार के इस जगत में पुरुष होते हैं। संपूर्ण प्राणियों की नश्वान और कुटस्थ जीवात्मा को अविनाशी कहा गया है। संपूर्ण प्राणों की नश्वान और कुटस्थ जीवात्मा को अविनाशी कहा गया है। उत्तम पुरुष तो उससे अलग होता है, उससे भी अलग होता है। जो परमात्मा नाम से वर्णित जाता है वो अविनाशी ईश्वर तीनों लोक में प्रविष्ट होकर सबके वो भर पोषण करता है। क्या करता है? जो परमात्मा नाम से वर्णित जाता है वो अविनाशी ईश्वर तीनों लोक में प्रविष्ट होकर सबके वो भर पोषण करता है, सबको वो भर पोषण करता है। मैं क्षर से ही, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं शेर से ही अतिथि हूँ और अक्षर से ही उत्तम हूँ, इसीलिए लोगों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। गीता के अनुसार आचरण करने से आचरण करने वाले का कल्याण होगा ही होगा और गारंटी से होगा। इसका तात्पर्य ऐसा है कि कोई भी मनुष्य हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो अथवा फारसी हो, कौन से ही वो मत से हो और कौन से ही वो धर्म से हो, वो कौन से ही मत के अनुसरण करने वाला हो, कौन से ही सिद्धांत को वो मानने वाला हो, लेकिन उनका उद्देश्य स्वतः के कल्याण करने का हो तो उसी को ही गीता में स्वतः के
कल्याण की स्वयं के कल्याण की संपूर्ण सामग्री मिलेगी। व्यवहार करते करते तत्व ज्ञान होगा, भक्ति प्राप्त होगी, योग के अनुष्ठान होगा, लया योग, राजयोग, मंत्र योग वगैरह योगों की प्राप्ति होगी। ऐसी विलक्षण विद्या गीता हमको बताती है। वो विलक्षण विद्या क्या होती है, ये कहने का प्रयत्न श्रीमद् भगवद गीता करती है। ऐसा हमारा पवित्र ये शास्त्र है। अपन जो जो व्यवहार करते हैं उसमें अपना स्वार्थ और अभिमान का आग्रह छोड़कर सबके हित के लिए समान दृष्टि से कार्य करो। भगवान कहते हैं उसमें अपना स्वार्थ और अभिमान का आग्रह छोड़कर सबके हित के लिए समान दृष्टि से कार्य करते रहो और कार्य करो। हित के दृष्टि से कार्य करने के तात्पर्य ऐसे है कि वर्तमान में भी हित होना है और भविष्य में भी हित होना है, अपना भी अच्छा होना है और दूसरों का भी अच्छा होना है। ऐसे दृष्टि रखकर हमको नित्य कार्यों को करते रहना है हमारे इस मानव जीवन में। ऐसे करने से हमें सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। एकांत में रहकर अनेक वर्षों साधना करके ऋषि मुनि को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करने से होती है और सत्य आचार सत्य नित्यादीन सत्य ही हम बोलना चाहिए। नित्यादीन हम सत्य ही बोलना चाहिए। अभी यहाँ पर ही 26वें मंथन का विवरण समाप्त हो गया है। अभी फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में 27 नंबर मंथन में। सभी को प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय। हरे